और जब अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल हुआ ना, आपको इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पहलू में दफन किया गया। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कितनी बड़ी शख्सियत थे कि जब आपके दौर में खल्क़े कुरान का मसला हुआ ना, आज तो लोग इस बारे में जानते ही नहीं है, ये एक दौर में बहुत बड़ा मसला हुआ था। हुक्मरान ये कहते थे कि कुरान पाक अल्लाह पाक की मखलूक है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया कुरान अल्लाह पाक का कलाम है, अल्लाह पाक की मखलूक नहीं है। इस वजह से हुक्मरानों ने आप पर बहुत जुल्म किए, आपको कैद के अंदर रखा और इतने जालिम कोड़े आपको लगवाते। फरमाया अगर वो कोड़ा हाथी को लगाया जाता तो उसका पेट भी जमीन के साथ लग जाता। आपको एक एक दिन के अंदर 70 कोड़े ऐसे लगाए गए, 100 कोड़े एक एक दिन में आपको लगाए गए। लेकिन आपने फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। जो अल्लाह पाक का हुक्म है वही मैं बयान करूंगा, मुझे जितनी मर्जी सजा देनी है मैं कबूल करने के लिए तैयार हूं। वो है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। और उनके पहलू में अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह को दफन किया गया। और जो बंदा पूरी जिंदगी अल्लाह पाक के दीन के लिए वक्फ करता है, अपनी जिंदगी अल्लाह पाक के दीन के लिए वक्फ करके नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क के अंदर आपकी खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपकी नमूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुजार कर जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला बंदों के दिलों में भी उसकी मोहब्बत को उजागर फरमा देता है। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह आप ये फरमाया करते थे, फरमाया क़ूलू ली अहलिल बिदअ बैनना व बैनकुमुल जनाइज़, फरमाया इन बिदअतियों से, इन हुक्मरानों से, इन जालिमों से कह दो आज तुम मुझ पर जुल्म कर रहे हो, नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत में नहीं बदल सकता, तुम्हारे और हमारे दरमियान जनाजे फैसला कर देंगे। और जब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से गए तो फरमाया 6 लाख लोगों ने आपके जनाजे में शिरकत फरमाई। और जो कौल आप दुनिया में कह कर गए थे उस कौल को अल्लाह पाक ने सच फरमा दिया। फरमाया इनसे कह दो कि तुम्हारे और हमारे दरमियान सिर्फ फर्क ये जनाजे ही कर देंगे, और चीज फर्क कोई ना भी करे। और आज भी हम देखते हैं कि जो बंदा नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत के साथ गद्दारी नहीं करता, नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीन के साथ मुखलिस रहता है और इसी हालत में दुनिया से चला जाता है, अल्लाह पाक दुनिया वालों के दिलों में उसकी कैसी मोहब्बत पैदा फरमाता है। आज इस दौर के अंदर इसकी मिसाल देखनी है तो ये 3-4 साल पहले शेखुल हदीस हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह आपका इंतकाल हुआ है। दुनिया ने देखा कि कैसे उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी जिंदगी जेलें बर्दाश्त की, जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन उस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। जब भी कभी वो निकले तो खत्म नबूवत के लिए निकले, नामूस रिसालत के लिए निकले। फिर कैसा इनाम मिला कि जब इस दुनिया से गए तो इतना बड़ा जनाजा कि लोग कहते हैं तारीख में इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं देखा गया। कहां कहां से लोग आए, बड़े बड़े शेखुल हदीस, बड़े बड़े उलमा जिनको 60-60 70-70 साल हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस से पढ़ाते हुए गुजर गए, वो सिर्फ जनाजे में इस नियत से शिरकत करने के लिए आए कि एक सच्चे आशिक रसूल का जनाजा है, जनाजे में शिरकत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारी भी बख्शिश फरमा देगा। मैंने खुद उस जनाजे में शिरकत की, बड़े बड़े उलमा शेखुल हदीस हमने देखे अवाम में खड़े होकर उस जनाजे में शिरकत करने के लिए आए हैं। और मैं खुद एक आलिम दीन के साथ जनाजे में गया था, 70 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, पूरी जिंदगी हदीस पढ़ाई है, बड़ी मुश्किल से चल रहे थे, लेकिन कहा उस आशिक के रसूल के जनाजे में जरूर जाना है, अल्लाह पाक उसकी बरकत से हमारी बख्शिश फरमा देगा। ये अल्लाह पाक इनाम फरमाता है। ये तो दुनिया का इनाम है, आखिरत का इनाम तो अभी बाकी है। जितने भी आपके मुखालिफ थे वो पूरी जिंदगी आपको जो भी कहते, लेकिन जब दुनिया से वो चले गए तो ये बात जरूर कहते थे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का सच्चा आशिक रसूल दुनिया से चला गया। फिर ऐसे अल्लाह पाक इनाम अता फरमाता है। हमें भी अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की पक्की और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और इनकी मोहब्बत का सदका, इनके इश्क रसूल का सदका अल्लाह तबारक व तआला हमें भी नबी करीम अलैहिस्सलाम का सच्चा आशिक रसूल बनाए और आपके दीन के साथ वफादारी करके ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।